जेहलम में पंजाब पुलिस के एहलकार ही नाजायज असलहे की फरोख्त में मुलव्विस निकले। भाई तरीका भी नाल बंदन देखा करो नया देखो। गैर कानूनी असलहा बेचने वाले नेटवर्क के खिलाफ टीम सरेआम की बड़ी कार्रवाई। जहां से आप इलीगल वेपन खरीद के दे रहे थे भाई, उधर आपने इलीगल वेपन पकड़ने थे जाके। बिस्किट भी ला दें आपको। क्या बादाम खा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको वैसे। शर्म कोई मुश्किल मसला है भाई ये, और ये बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तानी मुआशरे को कैसे ठीक किया जाए? जवाब है पुलिस को ठीक कीजिए। शहर में 25 कत्ल होते हैं, थानों के अंदर वेपन बेच रहे हैं इलीगल। जराइम में कमी कैसे लाई जाए? जवाब है पुलिस को ठीक कीजिए। निजाम इंसाफ को ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? जवाब है पुलिस को ठीक कीजिए। पाकिस्तान को पुरअमन, महफूज और कानून की बालादस्ती वाला मुल्क बनाने के लिए कौन से 3 इक़दामात की जरूरत है? जवाब है पुलिस को ठीक कीजिए, पुलिस को ठीक कीजिए और पुलिस को ठीक कीजिए। कुत्ता कुत्ते का गोश्त नहीं खाता, लेकिन पुलिस पुलिस का खाती है। एक बात मैं आपको बता। टीम सरेआम ने अब तक किए जाने वाले सैकड़ों प्रोग्राम्स में मुआशरे के बिगाड़ के अनगिनत मौज़ूआत का इहाता किया है। मिलावट, धोखादही, घरेलू तशद्दुद, पर्दा फरोशी, इग़वाकारी, जालसाजी, करप्शन, बददियानती और इस जैसे कितने ही मुआशरती नासूर हैं जिन्हें टीम सरेआम ने बेनकाब किया है। लेकिन जाली आमिलीन और पुलिस की करप्शन 2 ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर टीम सरेआम ने बिला खौफे तरदीद सबसे ज्यादा प्रोग्राम किए हैं। और ऐसा महज इत्तेफाकन नहीं हुआ। हमने दानिस्तन पुलिस के निज़ाम और ज़ईफ़ुल एतक़ादी को सबसे ज्यादा मौज़ूए गुफ्तगू बनाया है, इसलिए कि अगर हमारे अकायद, हमारे नजरियात और तस्वुरात ठीक हो जाएं तो हम मजहबी तौर पर एक मुतदिल और मुतवाज़िन मुआशरा बन सकते हैं। और अगर हमारा पुलिस का निज़ाम बेहतर हो जाए तो हम मुआशरती तौर पर अच्छे इंसान बनने की जानिब पेशरफ्त कर सकते हैं। क्योंकि पुलिस का महकमा जिसे फर्द को ठीक करना या ठीक रखना है, बदकिस्मती से वही फर्द के बिगाड़ का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। इसलिए कि ये महकमा खुद हर तरह से बिगड़ा हुआ है और इसे ठीक करने के लिए पाकिस्तान की 73 साला तारीख में आज तक कोई काबिल अमल काम नहीं किया गया। आमरीयत हो या जमहूरियत, हर दौर में पुलिस के निजाम का इस्तेहसाल किया गया, पुलिस को इस्तेमाल किया गया अपने मफादात बचाने के लिए, अपने तजादात छुपाने के लिए। बदकिस्मती से आज भी, अब भी निजाम इंसाफ के इस बुनियादी तरीन हिस्से को ठीक करने के लिए ना कुछ किया जा रहा है, ना ही कुछ सोचा जा रहा है। लेकिन टीम सरेआम अपने तौर पर इस हिस्से को ठीक करने के लिए चोट करती रहेगी। एक बार नहीं, 1000 बार, बार बार पुलिस के महकमे में मौजूद खामियों और बददियानतियों का पर्दा चाक करती रहेगी कि शायद कभी हुक्मराने वक्त इस महकमे की इस्लाहात की जानिब मुतवज्जे हो जाए। टीम सरेआम पुलिस के महकमे की इस्लाहात की ये लड़ाई अपने लिए, आपके लिए, हमारी और आप सब की आने वाली नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रही है। और आज इस जिद्दोजहद की एक और कड़ी पेशे खिदमत है, और वो है गैर कानूनी असलहे की खरीदो फरोख्त में पुलिस एहलकारों का किरदार, सबूतों और मुकम्मल तफसीलात के साथ। पुलिस एहलकारों के गैर कानूनी कामों में मुलव्विस होने या उनकी सरपरस्ती करने के वाकयात अहले पाकिस्तान के लिए नए नहीं हैं। प्रोग्राम सरेआम तो कल की बात है। पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत कई दिहाइयों से इस बात पर कामिल यकीन रखती है कि किसी इलाके में कोई भी 2 नंबर धंधा या कोई भी जुर्म उस वक्त तक सरजद हो ही नहीं सकता जब तक उसे मकामी पुलिस की सरपरस्ती हासिल न हो। पुलिस एहलकारों के गैर कानूनी असलहे की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस होने का तहलका खेज इंकशाफ हम आज पहली बार नहीं कर रहे।
टीम सरेआम ने कुछ ही अरसा पहले कराची के मुख्तलिफ थानों से गैर कानूनी असलहा खरीद कर गैर कानूनी असलहे के बड़े नेटवर्क को लर्जा दिया था। इस नेटवर्क के मरकजी किरदार पुलिस एहलकार थे, जिन्हें टीम सरेआम ने जान पर खेलकर बेनकाब किया था। आपकी एफआईआर काटी जाएगी। ये एफआईआर नहीं काटेंगे आप, मेरी एफआईआर काटेंगे। शर्म करें यार आप। इस शहर में 25 कत्ल होते हैं, थानों के अंदर वेपन बेच रहे हैं इलीगल। सर यहाँ बेचा है उसने, आपके थाने में आपकी जिम्मेदारी पहले बनती थी। अच्छा कमाल कर रहे हैं आप। मारे कराची ही के थाना साइट ए से भी टीम सरेआम डकैती में मुलव्विस मुल्जिमान से बरामद होने वाला असलहा खरीदने की डील करके सिंध पुलिस की काली बल्कि काली तरीन भेड़ों के चेहरे मंजरे आम पर लाई थी। आप लोगों को शर्म नहीं आती पिस्टलें बेचते हुए यहाँ पे? किसने अपने बंदे को रिलीज किया था तुमने यहाँ से 30,000 रुपए लेके? यही रखना, आप आ जाना नहीं है, मैं खड़ा हूँ ना, आपसे नहीं जाना चाहिए। एक मिनट, ये नहीं करें, राइट। और आज आप पंजाब पुलिस के एहलकारों को नाजायज असलहे के डीलर्स के रूप में देखेंगे। किसी गांव, देहात, दूर दराज या गैर आबाद इलाके में नहीं, बल्कि जेहलम शहर के ऐन बीचों बीच, जहां थाना सिविल लाइंस जेहलम के एहलकार गैर कानूनी असलहा इस तरह सरेआम फरोख्त कर रहे थे जैसे ये कोई कातिल ममनुआ शय नहीं, बल्कि ड्राई फ्रूट बेच रहे हों। आप आज का प्रोग्राम देखेंगे तो यकीनन ये बात आपके लिए बाइसे हैरत होगी कि कैसे पुलिस एहलकार हमारे नुमाइंदे के कहने पर एक के बाद एक गैर कानूनी पिस्टल उसे फरोख्त करते रहे। और सिर्फ यही नहीं, ये पुलिस एहलकार हमारे नुमाइंदे को SMG यानी स्मॉल मशीन गन भी बेचने के लिए तैयार थे। इस तरह भाई तरीका भी नाल बंदन देखा करो ना, देखो मार दिए बंदा फिर जो मर्जी पे करो तो अभी तक कहाँ से आप इलीगल वेपन खरीद के दे रहे थे भाई? उधर आपने इलीगल वेपन पकड़ने थे जाके। आप इन पुलिस एहलकारों की गुफ्तगू सुनेंगे तो हैरत होगी कि कैसे ये एहलकार बेहिसी से किसी को भी मार देने की खुली छूट दे रहे थे, कैसे ये गैर कानूनी असलहे की नकलो हरकत के लिए अपनी वर्दी का इस्तेमाल करते थे, कैसे ये कानून के नाम निहाद रखवाले बेधड़क होकर जान लेने वाली एक गैर कानूनी शय गैर कानूनी तरीके से सरेआम फरोख्त कर रहे थे। और ये भी देखिएगा कि पकड़े जाने पर थाना सिविल लाइंस के इस एहलकार के चेहरे पर कोई नदामत नहीं थी। सबूतों के साथ रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद अपने पुलिस यूनिफॉर्म की जेब से बादाम निकाल कर खाता रहा और मेज पर पड़ी चाय के घूंट बढ़ता। बिस्किट भी ला दें आपको। ये एक पुलिस वाले का रवैया होना चाहिए यार। क्या बादाम खा रहे हैं? ठीक है। शर्म आनी चाहिए आपको वैसे। चलें कोई मुश्किल नहीं। मसला है भाई ये, और ये बहुत बड़ा मसला है। गैर कानूनी असलहे की फरोख्त में मुलव्विस पुलिस के एहलकारों को बेनकाब करने के लिए जेहलम के नौजवान सहाफी अब्दुल अहद ने टीम सरेआम की भरपूर मुआवनत की। बिलउमूम टीम सरेआम किसी भी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए मदद करने वालों के नाम और उनकी शनाख्त सीगाए राज में रखती है, लेकिन अब्दुल अहद नहीं चाहते थे कि उनका नाम छुपाया जाए। सो ऐसे हौसलामंद लोगों को सराहा जाना भी जरूरी है।
जेहलम में पुलिस के अहलकार अरसलान उर्फ शानी और अदनान के गैर कानूनी असलहे की फरोख्त में मुलव्वस होने की खबर जैसे ही टीम सरेआम को मिली, हमने इनके खिलाफ कार्रवाई की मंसूबाबंदी का आगाज कर दिया। लेकिन इन्हें बेनकाब करने से पहले इनके खिलाफ हमारे पास मुकम्मल सबूतों का होना जरूरी था और सबूतों के लिए हमें किसी तरह नाजायज असलहे की खरीदो फरोख्त के इस नेटवर्क में नकब लगाना थी। कुछ ऐसा करना था कि हम गैर कानूनी असलहा बेचने वाले इन पुलिस एहलकारों से असलहा खरीद लें और खरीदारी को खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड भी कर लें, ताकि मौत बेचने वाले ये पुलिस एहलकार अपने अंजाम से बचने ना पाएं। टीम सरेआम के नुमाइंदे ने इंतहाई तगोदौ के बाद इन पुलिस एहलकारों तक पहुंचने के लिए बिल आखिर एक ऐसे शख्स को तलाश कर ही लिया जो इनसे गैर कानूनी असलहे की डील करवा सकता था। पहला गैर कानूनी पिस्टल उसी के तवस्सुत से खरीदा गया, सो उसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। लेकिन हमारे नुमाइंदे ने बात और ताल्लुकात आगे बढ़ाने के लिए इस पिस्टल को वापस करके निस्बतन बेहतर और महंगा पिस्तौल खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया और अब की बार रेफरेंस के तौर पर पहली पिस्टल खरीद कर देने वाले शख्स ने हमारे नुमाइंदे का इन पुलिस एहलकारों से डायरेक्ट राब्ता करवा दिया। पहली मुलाकात के लिए थाना पुलिस लाइंस जेहलम के एहलकार अरसलान और अदनान पुलिस यूनिफॉर्म में ही हमारे नुमाइंदे से मिलने आए। अरसलान नामी इस पुलिस एहलकार ने गैर कानूनी पिस्तौल की तस्वीर पहले ही हमारे नुमाइंदे को भिजवा रखी थी। पुलिस एहलकारों और हमारे नुमाइंदे के दरमियान होने वाली तमाम व्हाट्सएप गुफ्तगू भी टीम सरेआम ने कार्रवाई के लिए बाद अज़ां पुलिस के आला अफसरान के हवाले कर दी। ये पुलिस एहलकार हमारे नुमाइंदे से मिले तो जाहिर है कुछ ज्यादा मुतमईन नहीं थे, क्योंकि ये उनकी हमारे नुमाइंदे से अकेले होने वाली पहली मुलाकात थी। चलना भाई ये वीडियो ना लिखे तो फिर होंगे मेरी 2 दिन वेट कर लो कोशिश नहीं ये चेक कर ले भी सुना है भी बड़ी दूर तक चेक ये करना भी यही चेक करें तो पता है फिर अच्छा तो मनु ये दसो ना अपना ओदी वीडियो मैं देखना पिया उधर कितनी है ना वीडियो च नहीं है दूआ जो भेजे ना सिल्वर ज कलर का तकौर से ना साइड से हो गए आ जाओ। वो हमारे नुमाइंदे को टायरों वाली एक दुकान में ले गए। हमारे नुमाइंदे ने महज रिकॉर्ड पर लाने के लिए इन पुलिस वालों से दोहराया कि आपको पहले इतने पैसे आ गए हैं और अगर आज पिस्टल पसंद आ जाता है तो फिर इतने पैसे बाकी अदा करना होंगे। कुछ ही देर में थाना पुलिस लाइंस जेहलम के पुलिस एहलकार अरसलान ने पिस्तौल निकालकर हमारे नुमाइंदे को दिखाया। हमारे नुमाइंदे ने पूछा कि क्या आपको गैर कानूनी असलहा लाने और ले जाने में कोई मुश्किल नहीं होती। उस पर इसका कहना था कि हमें कोई नहीं रोकता, रोके भी तो पुलिस वाले को किसी ने क्या कहना है, हम पर तो FIR भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। अच्छा वैसे शानी साहब तो नाके जगह तो वर्दी बगैर भी हो जाए तो वर्दी जो ना ये वर्दी बगैर होता है मसला नहीं होता। नहीं तो कि नाके जगह को अफसर जब लपड़ लगा चेक करा था केस साहब अपने मुलाजिम कौन रोकता है। इस गैर कानूनी पिस्टल की कीमत इसने 23,000 रुपए बताई और हमारे नुमाइंदे के लिए इसे 18,000 में देने का वादा किया। मेरा एक दोस्त आया है उस वास्ते क्या उन्होंने दसन लगी छोटी उम्र को मैं चेक करना ऐसे अगर
अगली पिस्टल खरीदने के लिए हमारे नुमाइंदे और पुलिस एहलकार अरसलान के दरमियान व्हाट्सएप पर एक बार फिर तवील गुफ्तगू हुई। इसने गैर कानूनी पिस्तौल के साथ साथ गैर कानूनी 7mm राइफल की तस्वीर भी भिजवाई, जिसे वो बेचने के लिए तैयार था। हमारे नुमाइंदे ने फिलहाल उससे गैर कानूनी पिस्तौल ही खरीदने का कहा और वो अगले रोज गैर कानूनी पिस्टल लेकर हमारे नुमाइंदे से मिलने आ गया। अब की बार वो पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं था और उसके साथ आने वाले शख्स ने मास्क पहन रखा था। इसने हमारे नुमाइंदे को पिस्तौल दिखाया और उसके कहने पर इसे चलाने का तरीका भी सिखाया। भाई देखो नवी शय बिल्कुल ना दो ही शय गोली छोली है ना कोनी पा गई अल्लाह माफ आई को नहीं इस तरह भाई तरीका भी नाल बंदे ने दस्या करो ना। देखो ना पहला हमेशा मैं ग्रीन कार्ड लो ना तो पता लग जाए कड्डी रहन देता मैं कोई मुश्किल इस तरह पूरी तो हो जाता उम्र में यार सच ठीक ठाक काम भी है तो जिसला मेरी टीम सरेआम के नुमाइंदे ने गैर कानूनी असलहा फरोख्त करने वाले इस पुलिस एहलकार से अजराहे मजाक कहा कि हमने तो शौक के लिए पिस्तौल अपने पास रखनी है, हमने कौन सा कोई बंदा मारना है। जिस पर इस शख्स का कहना था कि आप बंदा मार भी दें, हमने कौन सा मानना है कि हमने ये पिस्टल आपको दी है। ये ऐसा रखना शौकिया ही है। ठीक है अगर केड़ा को बंदे से नहीं मारना इन्ने पास तक कर रहा है मार सकते हो संग ना देता अल्लाह माफ करो आप मार सकते साडे मार दिए बंदा फिर जो मर्जी कोई करो तो अभी शायद। हमारे नुमाइंदे ने सिविल लाइंस थाना जेहलम के इस एहलकार से कहा कि मेरा एक दोस्त वो 7mm राइफल खरीदना चाहता है जिसकी तस्वीर उसने भिजवाई थी और जिसकी कीमत उसने 1 लाख रुपए बताई थी, उसमें क्या रियायत हो सकती है। जिस पर इस पुलिस एहलकार ने वो राइफल 70 से 80 हजार तक देने की हामी भर ली। केस अपना वो वड्डी चाहिए हुई तो फाइनल कितने दी हो जाएगी मुड़ा बाकी जो इंटरेस्टेड है ऐसे पर तैयार है गाने लगता है जी मैं रखी है कार है बस ऐ शौक है जी फोटो भेजी सी वो मशीन की मशीन तो तैयार हो जाती है कि मशीन गन होती है वो आधे मशीन ही है समझ होती है मशीन तैयार हो जाती है उसकी रेंज कितनी की होती है 1000 मीटर बंदा 1000 मीटर तो उड़ा छोड़ दिया बंदा फड़का छोड़ दिया 800 तक। अच्छा खतरनाक गाने फिर होते हैं। टीम सरेआम के नुमाइंदे ने इस गैर कानूनी पिस्टल जिसे पुलिस एहलकार बेचने के लिए लाया था की कीमत अदा की और पैसे देकर पिस्तौल पंजाब पुलिस के इस एहलकार से खरीद लिया। अब जरा खुद ही अंदाजा लगाइए कि वो पुलिस एहलकार जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो गैर कानूनी असलहे के खिलाफ कार्रवाई करें, वो खुद ही गैर कानूनी असलहा बेच रहे थे। अब जो कोई भी ये गैर कानूनी असलहा खरीदेगा वो जाहिर है इससे गुब्बारे तो फाड़ेगा नहीं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस असलहे के जोर पर कोई जुर्म ही करेगा। डकैती हो, राहजनी हो, असलहे के जोर पर इस्मत दरी के वाकयात हो या फिर किसी का कत्ल, तमाम जराइम करने वाले गैर कानूनी असलहे का ही इस्तेमाल करते हैं। और जेहलम में ये गैर कानूनी असलहा इन जराइम को रोकने के जिम्मेदार पुलिस एहलकार खुद ही बेच रहे थे और नाजायज असलहे की डीलिंग के तमाम तर सबूत टीम सरेआम के पास वीडियो रिकॉर्डिंग की सूरत में मौजूद। हम इन सबूतों के साथ जेहलम पहुंचे। चैलेंज ये था कि पुलिस एहलकार की ड्यूटी का वक्त मालूम किया जाए और ये तस्दीक भी पहले की जाए कि पुलिस एहलकार अरसलान और अदनान थाने में मौजूद भी हैं या नहीं। हमारा नुमाइंदा जो गैर कानूनी असलहे की इस डील में इन पुलिस एहलकारों के साथ राबिते में था, वो इन्हें फोन करके बराह रास्त ये नहीं पूछ सकता था कि आप थाने में हैं या नहीं। जाहिर है इससे उनको शक हो सकता था। इन एहलकारों को नाजायज असलहा खरीदते वक्त भी पकड़ना मुश्किल था, इसलिए कि ये गैर कानूनी असलहा बेचने के लिए हमारे नुमाइंदों को अपनी मर्जी के मकाम पर बुलाते थे और फिर मुख्तलिफ लोकेशंस तब्दील करते रहते थे।
सो इस सूरत हाल के पेश नजर टीम सरेआम के नुमाइंदे ने 1-2 रोज पहले ही अरसलान नामी इस एहलकार को रिश्वत का लालच देकर अपने एक फर्जी कजन की फर्जी FIR कटवाने का कहा था और वो इस बात पर भी तैयार था। लेकिन उसने बताया था कि उसकी ड्यूटी रात में है, सो वो रात के 11 बजे थाना सिविल लाइंस में मिल सकेगा। हम शाम के वक्त ही जेहलम पहुंच गए थे। तयशुदा वक्त के मुताबिक हमारे नुमाइंदे ने पुलिस एहलकार अरसलान उर्फ शानी को फोन किया और उसने 11 बजे उसे और उसके फर्जी कजन को मिलने के लिए थाने बुलवा लिया ताकि वो रिश्वत लेकर उसका मुकदमा दर्ज करवा दे। जैसे ही हमारे नुमाइंदे और उसके साथ उसके कजन का किरदार निभाते हमारे दूसरे नुमाइंदे ने इस एहलकार की थाने में मौजूदगी की तस्दीक की, बाहर मौजूद सरेआम की बाकी टीम उसी लम्हे थाना सिविल लाइंस जेहलम में दाखिल हुई। हाथ से मिला लो। जी जी क्यों नहीं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान। शानी जी आप ही हैं? जी। हमने रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद इस कदर मुतमईन बल्कि ढीठ शायद ही किसी और को देखा हो जितना इस पुलिस एहलकार को देखा। इसका ये बेशर्माना ढीठपन आखिर तक बरकरार रहा। हर छटे हुए मुजरिम की तरह इसने भी बगैर वीडियो सबूत देखे ये नहीं माना कि वो कभी भी किसी भी तरह से गैर कानूनी असलहे की फरोख्त में मुलव्विस रहा है। वो ऐसा मासूम बनने की अदाकारी कर रहा था जैसे वो असलहे के लफ्ज से ही नावाकिफ हो। ये वेपन शेपन बेचने का काम करते हैं? नहीं सर। हर चीज़ सबूत के साथ है। सही होगा। सारी वीडियोज़ हैं आपकी? ठीक हो। सारी रिकॉर्डिंग्स हैं? ठीक हो। पुलिस के यूनिफॉर्म का कोई तो तकद्दुस आपने बरकरार रखना था कम से कम। सही होगा। आपका काम तो इलीगल वेपन्स को पकड़ना है ना, बेचना तो नहीं है। सही बात है। तो क्यों कर रहे हैं ये काम? साथ कौन है आपके इसके अलावा थाने में? कोई भी नहीं। एक बार पहले भी आपके साथ लड़का आया हुआ, उसकी भी तस्वीर, हर चीज़। अपने खिलाफ नाजायज असलहे की खरीदो फरोख्त के सबूत देखने के बाद भी इसके चेहरे का इत्मीनान बरकरार था, जैसे उसे यकीन था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जैसे कोई है जो उसे बचा लेगा। उसे अपने किए पर कोई नदामत नहीं थी। हाँ, शिकायत जरूर थी कि गैर कानूनी असलहा खरीदने वाले हमारे नुमाइंदे ने उसे पकड़वा कर अच्छा नहीं किया। कब भर्ती हुई आप? अभी की भर्ती है। अभी की भर्ती है? जी। आते ही काम शुरू कर दिए? भाई क्या बताऊँ अभी आपको? क्या ऐसा बताएं ना, कुछ नहीं खुल के बताएं क्या। इसने मेरे कज़न के थ्रू इसने रब्ता किया मेरे ठीक साथ। है, ये कहेगा मीडिया जनाब में खुदकुशी मुझे कर लें, आप कहेंगे मैं खुदकुशी कर लूंगा। ये कहेगा कि आप रेप कर दें, आप रेप कर देंगे। ये कहेगा इलीगल नहीं, वेपन ऐसी दे दें, कोई आप बात इलीगल नहीं वेपन है दे देंगे। कहेगा चर्च ले आ दो, चर्च ले आ दोगे। कहेगा हीरमन दे दें, हीरमन दे देंगे। आप छुन्ने काके हैं, वो जो कहेगा आप कर देंगे। नहीं ऐसी और वो भी कोई पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। इसने मुझे बोला, मैंने कहा चलें कोई मुश्किल तो आपने कहा ठीक है मैं ले दे। सारी बात है, इसने कज़न के थ्रू बड़े जहाँ से आप इलीगल वेपन खरीद के दे रहे थे भाई, उधर आपने इलीगल वेपन पकड़ने थे जाके, सही है। और कोई निजामत, कोई शर्मिंदगी नहीं है आपको इस वक्त। माँ प्यो ने बड़ा फखर नाल भर्ती कराया होगा ना, साड़ा मुंडा पुलिस चला गया है। सही बात है। और वो देखेंगे तो क्या गुजरेगी उनके ऊपर कि गैर कानूनी असला बेच रहा 10-10 हज़ार में, 12-12 हज़ार में। 7mm राइफल फरोख्त करने की इसकी पेशकश के बारे में इससे पूछा तो इसका कहना था कि इसे कुछ याद नहीं है, उसकी याददाश्त कमजोर है। हमने तो अज़राहे तफन्नुन कहा कि आपको फिर बादाम मंगवा कर देते हैं ताकि याददाश्त बेहतर हो जाए, लेकिन उसने तो हकीकतन अपने पुलिस यूनिफॉर्म की जेब से बादाम निकाल कर खाना शुरू कर दिए। और अभी तो बड़ी गन्स की बात कर रहे हो तुम, वो भी अब तुमने वो देनी है जो 70-80 हज़ार रुपये में, वो कौन सी दिलवा रहे थे इनको? भाई ऐसी कोई बात नहीं है। देखो इस्लाम में फिर कह रहा हूँ, सच बोलोगे, जितनी रियायत हो सकती है करेंगे। यही है, सच बता रहा हूँ मैं। आप इसको कौन सी मशीन वो जो दिला रहे थे 7mm? 7mm नहीं है वो, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बता तो रहा हूँ आपको। इस्लाम में बात कर रहे हैं। ये जो दिया जो है थोड़ी यही बहुत है। रही गई इज्जत है ना मेरा भाई, उसमें सच बोल के उसको बचा यही लेते सच होते है। हैं। कि आप वेपन दूसरा नहीं बेच रहे थे इसको खिलाफ? नहीं बेच रहे। जे इन केस अपना वो वड्डी चाहिए हुई तो फाइनल कितने दी हो जाएगी? बड़ा बाकी जो इंटरेस्टेड है पैसे भरने तैयार है। खतरनाक गन फिर होता है। गन की बात ही नहीं हुई इनसे बड़ी वाली की? नहीं, गन की बात हुई है, वो तो वैसे फोटो है ना उसमें, ना उसका कोई तरीकाकार है ना कुछ। आप उसमें जब कह रहे हो कि मैं लाला मुसा लेके जाऊंगा, लाइसेंस पे लूंगा और आपको आगे पैसे दे दूंगा, ये नहीं कहा आपने? तो ये सब
थोड़ा यादाश्त कमज़ोर है वैसे, ये जो बातें हैं ना ये तो मैंने जो दी है वो पता दी है बस। लो जी यादाश्त कमज़ोर हो गई, अब तो ये तो भूल जाएंगे थोड़ी देर में सारा कुछ यार। ये थोड़ा बादाम वादाम लेके आए भाई, कोई 7 बादाम। थाने में और कौन साथ है, हो नहीं सकता ये नहीं हो सकता। क्या बादाम खा रहे हैं? जी अभी ठीक है। शर्म आनी चाहिए आपको वैसे। चलें कोई मुश्किल नहीं, मसला है भाई ये, और ये बहुत बड़ा मसला है कि जिस काम के लिए आपको तनख्वाह दे रहे हैं उस काम के उलट कर रहे हैं आप बिल्कुल। हद तो ये थी कि एक शख्स जो पुलिस एहलकार है, जो गैर कानूनी पिस्तौलें फरोख्त करने में मुलव्विस है और ये पिस्तौलें बेचने की इसकी वीडियोस इसके सामने चल रही हैं, वो न सिर्फ इत्मीनान से बादाम खा रहा था बल्कि अपने सामने पड़ी चाय भी बड़े बड़े घूंट लेकर पीता जा रहा था। उसे कुछ परवाह नहीं थी कि उसने कुछ गलत किया है या उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। बिस्किट से भी ला दें आपको। ये एक पुलिस वाले का रवैया होना चाहिए। हमें मजबूरन इससे बात करके इसे एंगेज रखना पड़ रहा था ताकि ये थाने से निकलने की कोशिश ना करे तब तक जब तक ये मामला इसके आला अफसरान के इल्म में ना आ जाए। हम जब तक इससे बात करते रहे इसकी ढटाई और बेहयाई बरकरार रही। ये एक पुलिस वाले का रवैया होना चाहिए। दोस्ती में इसने धोखा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये यार आपको शर्म आ रही है ये बात करते हुए कि दोस्ती में वो अगर आपको कहेगा कि मुझे हीरोइन बेचना शुरू कर दो तो तुम हीरोइन बेचना शुरू कर दोगे? इसने मुझे बताया कि मैं यार खुद मीडिया में हूँ, मुझे बड़ी इलीगल वेपन बेचना शुरू कर दोगे उसको आप? इसने बोला मेरा लाइसेंस नहीं। आप एक दोस्त के साथ ज्यादती नहीं कर रहे उसको इलीगल वेपन देके? अगर वो दोस्त है आपका, कह रहे हैं दोस्ती में धोखा दिया है, तो आप तो और गलत कर रहे हो उसके साथ उसको इलीगल वेपन देके। बंदा मारेगा कल को, कह भी रहे हो मार दो। मैं कल इधर उधर जाता हूँ यार भाई, तो बड़ा प्रॉब्लम है मुझे। उनका भाई तो जो लीगल प्रोसेस उसको अडॉप्ट करो। बताया इसको वो भी पहले लाइसेंस बनवा और इसने कहा भाई बड़ी सख्त जरूरत है। अच्छा वो कहेगा कुएं में छलांग लगा दो तो लगा दोगे? इतनी अकल तो है ना, ये लगा दोगे कि यादाश्त काम नहीं करेगी उस वक्त? यार नहीं मरना नहीं है अभी मैंने। टीम सरेआम के नुमाइंदे थाने में दाखिल होने के फौरन बाद सारा मामला डीपीओ जेहलम के इल्म में ला चुके थे, जिन्होंने फौरी तौर पर मुतल्लिका थाने के एसएचओ को थाने पहुंचने की हिदायत की, जो कि किसी गश्त पर बाहर थे। एसएचओ साहिब आए तो निस्बतन भले आदमी लगे। उन्हें उनके थाने के एहलकारों की गैर कानूनी असलहे की फरोख्त के वीडियो सबूत दिखाए गए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? इजाजत है मैं कुछ दिखा दूं आपको। सर ये एहलकार है आपके, अरसलान उनका नाम है, ये थाने में थे। इनसे हमने मुख्तलिफ मौके पे, इससे पहले जब इसने ला के दिया, इसके साथ एक और एहलकार भी था, नाम बताया उसका अदनान। अब ये सोचा मुरम्बर करके भी दिखाएगा सारा। इसकी रिकॉर्डिंग जो है बिल्कुल सर, जो जिस तरह आप कहेंगे यूएसबी में कहें आप जिस तरह से कहें वो आपको हैंड ओवर कर दें। ये तो हमारे लिए बड़ी हैरत की बात ये थी, और मेरा ये गुमान है, अगेन मैं आपके सबमिशन है मेरी हम्बल बड़ी, कि ये मेरा यकीन है कि ये अकेला ये काम नहीं कर सकता। डेफिनेटली कहीं से ये वेपन ख़रीदता है और ख़रीद के अगर थाने वालों को साथ लेके जा रहा है। वो ये हम सारी दे देंगे, आप गुफ्तगू जो हो रही है सुन सकते हैं, किस चीज़ का बैकग्राउंड क्या है, इसकी व्हाट्सएप चैट्स के सारे वो स्क्रीनशॉट हैं। अगर आप अपने एहलकारों से कहें कि नंबर उसके मोबाइल अभी कन्फिस्केट कर लें तो उसमें सारी ये दोनों इस तरह भाई तरीका भी नाल बंदे देखो करो ना, देखो मार दिया बंदा फिर दिशा के जो मर्जी कोई करो तो अभी शायद भाई बड़ी चाहिए हुई तो फाइनल कितने दी हो जाएगी। और फिर इसी में ये इसके साथ लड़का एहलकार है, दो लोग हैं ना ये, इसमें इसने कहा जनाब 1 लाख रुपए में मैं दिलवा देता हूँ आपको। इसकी तस्वीरें भी भिजवाई, सारा चैट भी है, ये इसका नंबर है, इसके फ़ोन से भी अगर आप चाहेंगे तो रिकवर हो जाएगा। और इसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनमें भी फिर 70-80 हज़ार रुपये पे आ गया कि 70-80 हज़ार में मैं दिलवा दूँगा। हाँ उसकी सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। लेकिन सर अगर पुलिस वाला इलीगल वेपन बेचेगा तो बड़ी तो अलार्मिंग बहुत बड़ी है। तो ये हम आपके हैंड ओवर कर देते हैं सारी चीज़ें।
सबूत बिल्कुल वाज़ेह थे। खुद थाना सिविल लाइंस जेहलम का पुलिस एहलकार अरसलान उर्फ शानी हमारे कैमरों पर भी गैर कानूनी असलहा बेचने का एतराफ कर चुका था। सो SHO साहब ने DPO साहब के हुक्म पर अरसलान और दूसरे पुलिस एहलकार अदनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और इन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। बज़ाहिर ये पुलिस एहलकारों के संगीन जराइम में मुलव्वस होने का एक वाकया है। बज़ाहिर ये 2 पुलिस एहलकार हैं जो मुजरिम दिखाई दे रहे हैं। सरेआम के प्रोग्राम में 1, 2, 3 या 4 पुलिस एहलकारों की करप्शन ही बेनकाब हो सकती है, लेकिन मसला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। पूरे पाकिस्तान में पुलिस कहीं की भी हो, शायद ही कोई आम पाकिस्तानी पुलिस के रवैये, इंसाफ की फराहमी में पुलिस के किरदार और पुलिस पर एतमाद के सवाल पर मुतमईन हो। और इससे भी ज्यादा बदकिस्मती की बात यह है कि इस अहम तरीन महकमे को जैसे इसके हाल पर छोड़ दिया गया है। रियासत महकमा पुलिस की इस्लाह शायद चाहती ही नहीं। मुल्क की अशराफिया, मुल्क के ताकतवर या बाअसर तबकात कोई भी पुलिस के इस निजाम की बेहतरी का ख्वाहां शायद इसलिए भी ना हो क्योंकि सब के सब इस निजाम के बेनिफिशरी हैं। वकील हो या सहाफी, जज हो या जर्नैल, MNA हो या MPA, हर एक को ऐसी ही पुलिस दरकार है जिस पर वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अपनी मर्जी की कार्रवाई करवा सके। जिस पुलिस को तड़ी लगाई जा सके कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, और अंदर से खोखली पुलिस के एहलकार या अफसर भी फौरन मरऊब हो जाएं इसलिए कि वो खुद करप्शन के शीशे के घर में रहते हैं। ऐसी पुलिस जिसके अंदर करप्शन ही करप्शन हो, भला कैसे खुद एतमादी से किसी मुलजिम का सामना कर सकती है, कैसे किसी बड़ी गाड़ी को रोक सकती है। ये लोग मोटरसाइकिल वालों, रिक्शे वालों और ड्राइवरी करते मेहनत कशों की लोडेड गाड़ियों को ही रोककर अपना चाय पानी बना सकते हैं। फहाशी के अड्डों, शराब खानों, जुए के अड्डों, गुटखे की फैक्ट्रियों और मनशियात फरोशों की सरपरस्ती करते पुलिस अफसरान और एहलकार भला कैसे मुआशरे को ठीक कर सकते हैं, जब हर दूसरे दिन खुद पुलिस एहलकारों और अफसरान के डकैतियों में मुलव्वस होने और इगवा बराए तावान के गैंग चलाने की खबरें सामने आए तो भला ये इदारा जराइम को कैसे रोक सकता है। टीम सरेआम रोजे अव्वल से ही पुलिस इस्लाहात की सबसे बड़ी दाई रही है। खुदा के लिए इस निजाम को ठीक कर लीजिए, इससे पहले कि खुदा ना खास्ता निजामे ममलिकत ही ना रहे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,